अगर आप में जीने की जिद है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। कैंसर का ऐसा है ना कि कैंसर पहले दर्द नहीं देता, बाद में बड़ा मज़ा देता है। बट नॉट एवरीवन इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू मेंटली। हर किसी को वो उस तरीके से नहीं लेंगे उस डिजीज को। बिल्कुल। तो क्या आप उनके लिए कोई मेंटल सपोर्ट, कोई थेरेपी सेशंस, कोई काउंसलिंग? मैं खुद काउंसलिंग के लिए जाती हूँ। आप खुद काउंसलिंग करते हैं? वाह। अब जो हम जिएंगे वो शानदार जिएंगे और अपने टर्म्स पे जिएंगे। वाह। क्योंकि एक बार तो हम ऊपर जाके वापस आ चुके हैं। ऊपर वाले ने भी हमको रिजेक्ट कर दिया। प्रहलाद मगनलाल कनल। ओके, सो इट्स PMK, पहले मां से कर्तव्य। वाओ। बहुत ऑसम ट्रिब्यूट है यार, मतलब। और आज वो सफर इतना शानदार हो गया है, कभी वहाँ पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ने शायद मुझे ये देना था, इसलिए मुझे वो हर चीज़ दिखाई कि आगे जाके तुम और स्ट्रांगली लोगों के लिए खड़ी हो सको। वाओ, योर स्टोरी मैम, ऑल थ्रू आउट योर स्टोरी मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। देन सारा सब उन्होंने रिपोर्ट्स देखा तो आई आस्क्ड हिम कि क्या चांसेस हैं, क्योंकि मुझे किसी ने 15 दिन दिए हैं, आप कितने दिन देते हो? So cancer can come hereditary also? Yes, it is. It does come? Yes. So अगर किसी की फैमिली में है तो मैम ऐसा कोई एक तरीका है समझने का कि किसको कैंसर ज़्यादा हो सकती है? बिकॉज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने मेरी फैमिली में भी कहा, 0 बैड हैबिट्स, वेरी क्लीन लाइफस्टाइल, एंड प्लस उसके बावजूद भी दे वर डायग्नोस्ड। एंड आई नो सो मेनी पीपल इन माई क्लोज क्वार्टर जो बहुत पार्टी करते हैं, जिनके अंदर दुनिया भर की बैड हैबिट्स है, कुछ डिजीजेस भी हैं उनको, एंड दे लिव गुड लॉन्ग हेल्दी कंफर्टेबल लाइफ, 0 कैंसर का कुछ भी उनके लाइफ। एंड उसी चीज़ ने इतना अच्छे से मुझे वो सर्जरी से बाहर निकाला, और एग्जैक्टली एज आई मेंशन दैट 23 घंटे के अंदर मैं मेरे घर पहुंच गई, एंड डिनर मेरे परिवार के साथ किया मैंने। वाओ मैम, आपने बोला फ्री की चीज़ है, क्या फ्री की चीज़ है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं नैना कनल जी। नैना कनल जी ने 2016 में PMK नाम का एक NGO स्टार्ट किया। उस NGO के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऑर्फन बच्चियों की मदद की टू गेट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारे एरियाज में। उसके साथ साथ में उन्होंने स्लम एरियाज में वुमेन की हेल्थ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी हेल्प की। 2019 में उन्हें 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके NGO में कैंसर के लिए भी अलग से एक विंग होना चाहिए। वो पहले से ही कैंसर अवेयरनेस पे काम कर रहे थे, बहुत सारे जगह पे कैंप्स कर रहे थे डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर डायग्नोस करने के लिए, पर अब उनकी इच्छा और प्रबल हो गई और उन्होंने इसको और बड़े पैमाने पे लेके गए। उनके साथ में इसके अंदर 6 बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो उनके पैनल का हिस्सा है। PMK सपोर्ट के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के अंदर तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं आप उनको कैसे रीच आउट कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन भी डाल रही हूँ। अगर आप में से कोई है जो या तो खुद कैंसर से लड़ रहा है या आपके फैमिली में कोई है जिसको कैंसर के लिए अवेयरनेस चाहिए या कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट सपोर्ट चाहिए, आप प्लीज उन्हें कांटेक्ट कीजिएगा। आज मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मेरे बहुत सारे मिथ उन्होंने सॉल्व किए हैं कैंसर रिलेटेड। आई होप ये आपको भी उतनी ही अवेयरनेस और एजुकेशन दे जैसा इसने आज मुझे दिया है। ये पॉडकास्ट करने में मुझे सिर्फ मज़ा ही नहीं आया, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया, एक नई दुनिया खुल गई। बहुत सारी नई जानकारी मुझे आज फर्स्ट टाइम मिली। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा। मेरे सारे पॉडकास्ट जो है वो हम जब शूट करते हैं तो हम बहुत धीमे धीमे बात करते हैं। अगर आप उसका बेटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप YouTube पर 1.5 या 1.25 का स्पीड यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो नैना जी, वेलकम टू द एडी शो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो नैना जी, हम स्टार्ट करें उससे पहले आप ही खुद का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है। मैं नैना कनल और फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ PMK फाउंडेशन, पहले माझे कर्तव्य फाउंडेशन का नाम है हमारे। ये हमने 2016 में स्टार्ट की थी, बट उसके पहले मेरी जो जर्नी रही यहाँ तक पहुँचने की बस रोलर कोस्टर यू कैन से। ओह वाओ। तो ज़िंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, हर स्ट्रगल फेस किया है। मैं 13 साल की थी तब से मैंने मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही देखा है।
कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो अभी बयां भी करना थोड़ा कठिन लगता है, बट हाँ ये जर्नी काफ़ी मेरी तकलीफ दे तो नहीं कहूँगी, बट बहुत एक्सपीरियंस वाली थी, जिसने आज मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि हर लोहे से मैं फेस कर सकती हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो जब मैं 13 साल की थी तब घर में कुछ ऐसे इशू हुए, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी बॉम्ब ब्लास्ट में, एंड फादर की जॉब चली गई थी और बहन की शादी थी उस वक्त। तो और मेरे से जो बड़ा भाई था, आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड इन माय फैमिली, तो मेरे से जो बड़े भाई थे उनके माइंड पे इफेक्ट हो गया था। तो उनका मतलब एक तरह से ऐसा था कि वो है नहीं के बराबर वाली चीज़ हो गई थी। माइंड पे इफेक्ट मतलब हाँ, मतलब वो भाई की डेथ का सदमा उनको इतना लग गया था कि उस वक्त उन्होंने जैसे कि पागल इंसान कैसे हो जाता है, उनकी वो हालत हो गई थी। तो जो सब हमारा रूटीन क्रियाविधि वो टाइम की रहती है, बोलते मैंने मेरे हाथ से मैंने सब किया, सिर्फ अपने भाई को मुखाग्नि नहीं दी, उतना तक किया था। फिर उसके बाद में ऐसा रहा कि ज़िंदगी थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई कि ये एक फेस आया, दूसरा फेस ऐसा था कि पापा वाज अंडरगोइंग हार्ट ट्रीटमेंट एंड ऑल, और घर में उनकी जॉब चले जाने की वजह से घर पूरा हैंड टू माउथ था। सो आई वाज डूइंग करस्पॉन्डेंस स्टडीज ऑल्सो। मैंने 10th मेरी करस्पॉन्डेंस करके की, जॉब करती थी। आई एम अ स्टेनोग्राफर वर्किंग विद मेनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स आई हैव वर्कड विद, जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज बोल लें या एडवोकेट्स के पास मैंने काम किया, हर फील्ड में काम कर चुकी हूँ मैं। सो ऐसे करके मतलब महज 1500 रुपये से मैंने शुरुआत की थी और अपने घर को संभालती थी मैं। और आज वो सफ़र इतना शानदार हो गया है कि कभी वहाँ पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ने शायद मुझे ये देना था, इसलिए मुझे वो हर चीज़ दिखाई कि आगे जाके तुम और स्ट्रांगली लोगों के लिए खड़ी हो सको। सो वाओ, योर स्टोरी मैम, ऑल थ्रू आउट योर स्टोरी मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। इट इज़ सो डिफिकल्ट, मतलब हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, हम उसको नहीं फेस कर पाते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड येट यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। बस इसी का नाम ज़िंदगी है। यस, बिल्कुल। ECG हमें बताती है हमारी ज़िंदगी क्या है। स्ट्रेट हो गई तो डॉक्टर बोलते हैं आई एम सॉरी, हम ऊपर नीचे चल रहे हैं तो हम जिंदा हैं। वाओ, नाइस एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली। सो मैम, PMK आपने कहा कि यू स्टार्टेड इन 2016, बट मुझे पता है कि PMK की जो आपके फाउंडिंग के ईयर्स है वो उससे भी पहले के हैं। जी, बट हम PMK पे बाद में जाएंगे। फर्स्ट आई वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट यू, बिकॉज जो चीज़ आपने अपने पर्सनल लाइफ में अचीव की है वो बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग उससे बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। यू फॉट 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। जी, मैं आपसे बात करने के बाद में ये शब्द को इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ। पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसको नहीं बोल पाती थी, तो आई थिंक मेरे लाइफ में आपने वो एक डिफरेंस क्रिएट किया। सो मैम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसे हुआ था वो? ये मुझे कैंसर हुआ 2019 में, सॉरी 18 में आई डिलीवर्ड माई बेबी एंड इट वॉज अ लेट प्रेगनेंसी। सो जैसे मैंने इस पे बाद में स्टडी की तो कुछ चीज़ें मेरे लिए भी खुलासा हुई। सो इट वॉज अ लेट प्रेगनेंसी एंड जब मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी वॉज नॉर्मल। और उसके बाद में डॉक्टर ने मतलब मुझे थोड़ा ब्रेस्ट फीड का भी इशू था, तो वो भी सिम्टम्स रहते हैं सब, मतलब इफ़ यू कांट ब्रेस्ट फीड। हाँ, तो ऑलमोस्ट मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे आने पे था एंड मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे, मुझे नॉट फील हुआ, गांठ समझ में आई कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ है, क्योंकि मेरे को एक सेल्फ स्क्रीनिंग करने की आदत थी। ओके। फैमिली हिस्ट्री है, मम्मी को था कैंसर। ओके। तो एक बैक ऑफ माइंड कभी चलता था कि यार ये सब चीज़ें हैं तो कहीं कुछ मुझे ना हो जाए करके मैं अपने सेल्फ स्क्रीनिंग करती रहती थी। सो उसमें मुझे गांठ का पता चला कि मुझे गांठ है। सारे सब टेस्टिंग कराने के बाद में आई गॉट टू नो दैट इट्स अ कैंसरियस। ओके। सो कैंसर सुन के हम सब का क्या रिएक्शन होता है। सो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा वैसे ही घबरा गए थे एंड मुझे भी 2 सेकंड के लिए तो लगा कि यार अब हो गया पैकअप। बट नहीं, फिर वही चीज़ एक दिमाग में आई कि पहले भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी फुल स्टॉप आए हैं
और वो फुल स्टॉप के बाद मैंने हमेशा नया सेंटेंस शुरू किया है। वाओ। सो लेट्स सी क्या है इसमें भी, आगे देखते हैं क्या लिखा है भगवान ने, यू नेवर नो। सो इधर जहाँ पे मैंने डॉक्टर को चेक करा था तो ही मेड मी स्केर्ड लाइक मैडम ये ट्रीटमेंट ब्लेंडर के जैसा है, आपका ब्रेस्ट एम्प्यूट कर देंगे, आप एक ग्राइंडर में जाने वाले हो। इट वॉज ऑल सच काइंड ऑफ हॉरिफाइड थिंग्स लाइक ही वाज सेइंग। तो आई सेड ठीक है सर, मुझे ग्राइंडर भी पता है, सब पता है। ग्राइंडर में मैं रोज़ चटनी बनाती हूँ, खाती हूँ और इंजॉय करती हूँ। आज मेरी बनेगी, आप इंजॉय कर लेना। वाओ। सो ही गॉट बग्ड। He said, "How you can talk like this?" ना सर, आप ट्रीटमेंट करेंगे, आप मेरा ब्रेस्ट एम्प्यूट करेंगे, उसका भी पैसा आप लेंगे। आप मुझे मेडिसिन या कीमोथेरेपी देंगे, उसका भी अच्छा खासा पैसा लेंगे। तो एंजॉय आप करेंगे, चटनी मेरी बनेगी। दैट्स व्हाई आई सेड यू एंजॉय। तो आई स्पोक विथ माई हस्बैंड कि ऐसा ऐसा है एंड लाइक व्हाट वी हैव टू डू, यू टेल मी, आई एम रेडी टू फाइट। मैं हर तरह से दिमाग में मैंने सेट कर लिया कि मुझे निकलना है इसमें से। तो इसे ठीक है, देन विल गो टू अनदर डॉक्टर। ओके। सो वी वेंट टू डॉक्टर सुरेश अडवाणी सर। उनकी अपॉइंटमेंट ली, उनसे मिले तो उन्होंने कहा क्या करती हो आप? बोला सर मैं इस तरह से काम करती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ऑर्फनेज पे वॉलंटियर करती हूँ, जो अनाथ बच्चियाँ हैं उनके लिए मार्शल आर्ट सिखाना या उनको स्किल डेवलपमेंट्स और बाकी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें रहती है वी ट्राई टू प्रोवाइड। तो देन ही सेड फिर आपको मतलब खड़ा करना पड़ेगा। बोला डेफिनेटली, बोला डेफिनेटली। तो ही सेड ठीक है। देन ही गेव मी अ गुड सर्जन एंड आई मेट डॉक्टर संदीप बिप्टे सर एंड रियली आई एम वेरी प्राउड टू से दैट नाउ ही इज़ ऑन अ पैनल ऑफ PMK फाउंडेशन एज अ नेशनल हेड ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन। वाओ। सो उनके साथ का भी सफ़र बहुत मज़ेदार रहा। उनसे मिलने गई, बात की तो सर ने कहा कि एज़ यूजुअल आप क्या करते हो? ना सर हम दुनिया के लिए काम करते हैं, हम समाज सेवक हैं। तो बोले ठीक है। देन सारा सब उन्होंने रिपोर्ट्स देखा तो आई आस्क्ड हिम कि क्या चांसेस हैं, क्योंकि मुझे किसी ने 15 दिन दिए हैं, आप कितने दिन देते हो? वाह। तो ही सेड नहीं डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिला नहीं, मुझे एक डॉक्टर ने कहा है आपके पास सिर्फ 15 दिन है, आप जी लो। तो वो डॉक्टर को तो मैंने जवाब दिया था कि भाई भगवान ने मुझे 15 दिन का मौका तो दिया है, लोगों को वो भी नहीं मिलता। सो ही सेड नहीं आप टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगे। मतलब बस यही मुझे सुनना था। देन ट्रीटमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन पूछा कि क्या रहेगा। ही सेड विल डू अ सर्जरी एंड देन लेट्स सी विल गो फॉर अ कीमो इफ एट ऑल रिक्वायर्ड। ऐसे ठीक है। सो माय क्वेश्चन वाज लाइक सर्जरी होगी तो मुझे हॉस्पिटल में कितने दिन रहना होगा, बिकॉज आई हैव माई यंगर बेबी, शी इज़ हार्डली 1 ईयर। तो वो कैसे रहेगी? तो ही सेड मेरी माँ अगर 24 घंटे के लिए तो चुप करके बैठ जाए तो। बोला फिर ठीक है, 24 घंटे में घर भेज दोगे? सो एग्जैक्टली यू कैन से मेरी सर्जरी होने के 23वें घंटे पे मैं मेरे घर आके बैठी और बच्चों के साथ मैंने मेरा डिनर लिया। सो दिस वाज लाइक, उसके बाद में मैंने उनको कहा कि अब कुछ भी हो आप ही मेरे डॉक्टर रहोगे किसी भी बीमारी के लिए। सो वहाँ से शुरू हुआ एंड देन आई वेंट अंडर कीमोथेरेपी। एक महीने के बाद मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। सो आई हैव टेकन 4 कीमो एंड 21 रेडिएशन। ओके। सो कीमो हुआ तो कीमो के एग्जैक्टली 10 दिन में मेरे बाल चले गए, मतलब थोड़े थोड़े गिर रहे थे पार्ट में। देन आई सेड वाई टू सिंपली, बोलते ना एक हम इंस्टॉलमेंट क्यों पे करें, डायरेक्ट अकाउंट सेटल कर लेते हैं। आई टोल्ड माई सन कि चल आज मुंडन सेलिब्रेट करेंगे मेरा। वाओ। देन ही कॉल्ड माई फ्रेंड्स कि मम्मी बाल निकालने का बोल रही है। तो एवरीबडी वॉज देयर, इवन माई PMK का टीम पीपल वर देयर। और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, बाकी सब दे सेड हम भी तेरे साथ बाल निकालेंगे। बोला क्यों? बोले तुझे लगना नहीं चाहिए कि तू अकेले टकली है। हाँ। तो ऐसे डाला, तुम लोग टकली भी बोलते हो, मजाक भी उड़ाते हो और दिखा रहे हो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मतलब तुमको सपोर्ट ही करना है ना, तो या मुझे वैल्यू कराना चाहते हो कि यस यू आर मोर इम्पोर्टेंट टू अस,
बोला डू वन थिंग, तुम लोग सब अपने बाल ऐसे ही रखो काले घने, और उसमें मेरा एक चांद चमकने दो, तो एक ही चांद दिखेगा तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी रादर देन 10 चांद होने से। सो दैट वाज अ मोमेंट, लाइक मुझे लगा कि परिवार को थोड़ा लाइटर नोट महसूस कराना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आज भी लेडीज़ लोगों के माइंड में हैं कि मैं बॉल्ड लुक में कैसी दिखूंगी, मुझे समाज एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। फॉर आई विल नॉट से लाइक हर लेडी के लिए जो हाई प्रोफाइल हैं, वेल टू डू हैं, वेल ऑफ हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपने लिए तो सोर्स अरेंज कर लेती हैं, बट जो स्लम में रहती हैं या मिडिल क्लास फैमिली की हैं, उनके लिए ये स्टिग्मा रहता है एक तरह का। सो वो चीज़ को लाइटर करने के लिए सेड लेट्स स्टार्ट समथिंग नाउ। एंड जैसे मेरा सर्जरी भी हुआ था तो 4 कैंसर की गांठें निकली थी मेरी। ओके। मतलब जो कोई बेनाइन नहीं था उसमें, सब एक वही मैं वहीं पे इसी के लिए ये बता रही हूँ कि जो 4 गांठें निकली उसमें से 3 मेरी कैंसरियस थी। एग्जैक्टली एक जो मेरी मौत का फतवा लिख सकती थी वो बिनाए थी। लिम्फ नोट वॉज बिनाए। सो दिस वॉज अ सिग्नल फॉर मी कि ये तुम्हारी टेस्ट है, तुमको सारा अंडरगो किया गया है कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ट्रीटमेंट इज, व्हाट कैंसर इज, एंड देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। ये उस ऊपर वाले का सिग्नल था। एक्चुअली उसकी वजह से ये भी आइडेंटिफाई होता है कि आप स्टेज 3 पेशेंट थे, आप स्टेज 4 नहीं थे। अगर वो लिम्फ नोड में होता तो यू वुड हैव बीन अ स्टेज 4 पेशेंट। यस। सो वो था। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे हम बताते हैं कि भाई कैंसर में 2 ये रहते हैं, लाइक ये मेटास्टैटिक और नॉन मेटास्टैटिक। तो मेरा नॉन मेटास्टैटिक था, तो वो भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। तो ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि कैंसर क्या है, और आज भी ये शब्द को लेके या इस ब्रेस्ट कैंसर को लेके लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में कितना बोलते हैं ना जागरूकता नहीं थी। तो वो चीज़ को लेके मुझे फिर मिला आई विल स्टार्ट टॉकिंग ऑन दिस, क्योंकि आज भी हम कहीं पे बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर बोलते तो लेडीज हेजिटेट करती हैं। और ये ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में नहीं है ना, ये जेंट्स में भी होता है। ओ रियली? यस। सो इट्स नॉट दैट ओनली कि महिलाएं ही इसमें जाती हैं। मैम सही में अवेयरनेस जरूरी है, मुझे भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बट वो उतना ही कॉमन है जितना औरतों में होता है? नहीं, पुरुषों में उतना कॉमन नहीं है, बट जैसे अभी जो जिम में ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, और कई अब जैसे मदर हिस्ट्री होती है तो वो वूम्ब से भी कैरी करते हैं, बिकॉज ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर भी डिजीज है। So cancer can come hereditary also? Yes, it is. It does come? Yes. So अगर किसी की फैमिली में है तो लाइक आपको अपना स्क्रीनिंग और सब करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। So मैम आपके हिसाब से अकॉर्डिंग, बिकॉज अब आप PMK के थ्रू भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सो अगर मेरे फैमिली में हिस्ट्री नहीं है बट स्टिल बिकॉज कैंसर इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट इन अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब हम पहले जितना कैंसर केसेस सुनते थे आज उसके हिसाब से बहुत है, तो क्या क्या होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के बीच में हमें स्क्रीनिंग करानी चाहिए और उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? देखिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेसिकली महिलाओं के लिए स्पेशली यू कैन से पोस्ट 30-35 द एज आपको मेमोग्राफी कराती रहनी चाहिए हर 2 साल में एक बार। हर 2 साल में एक बार? हाँ। ओके। और लोगों में मिथ है कि मेमोग्राफी में तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके। तो इससे क्या है, इनफैक्ट आप मेमोग्राफी कराते हैं तो अगर 2 साल बाद आपको ब्रेस्ट कैंसर आने वाला भी है तो आपको वो उसी वक्त पता चल जाता है कि इस तरह के बादल आ चुके हैं एंड यू हैव टू बी अलर्ट। ओके ओके। सो दैट्स व्हाई एवरी 2 ईयर यू नीड टू डू दिस मेमोग्राफी। उसके अलावा नॉड कैसे हम डिटेक्ट करें कि नॉड है हमको या किस तरह से, तो देयर इज सेल्फ स्क्रीनिंग ऑल्सो। ओके। वो हर एक कोई भी कर सकता है, महिलाएं पुरुष। महिलाएं बेसिकली अपने पीरियड्स के 5वें दिन पे ओके वाइल टेकिंग शावर और ड्रेसिंग अप, तो वो अपना पूरा ब्रेस्ट को ये साइड से ना प्रेस करते हुए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ओके वो स्क्रीन कर सकते हैं। द सेम वे राइट एंड लेफ्ट बोथ अपना करना है। और पुरुष कोई भी महीने में 1 दिन अपना डिसाइड कर लें एंड दे
कीप डूइंग सच काइंड ऑफ स्क्रीनिंग, तो उसमें पता चल जाता है। वो पेनफुल होता है? आप अपने हाथ से कर रहे हैं? नहीं, मतलब इफ यू टच इट डज इट? नहीं, वो नहीं। गांठ दर्द नहीं देती। ओके। कैंसर का ऐसा है ना कि कैंसर पहले दर्द नहीं देता, बाद में बड़ा मजा देता है। तो आपने कहा कीमोथेरेपी, आपने रेडिएशन भी लिया है जी। इम्यूनोथेरेपी भी ऑब्वियसली लिया है? नहीं, हमारी इम्यूनिटी ऐसी स्ट्रांग है। ऐसे स्ट्रांग है। सो ओरल मेडिकेशंस भी होंगे? अभी मैं हूँ, अभी भी मेरा 5 साल हो गए। आई एम ऑन ओरल मेडिसिन, ये हार्मोन्स की मेडिसिन चालू है मेरी। तो मैम व्हाट वाज द एक्सपीरियंस कीमो? एंड बिकॉज क्योंकि मैंने ऐसे सुना ही है और भगवान करे मैं ऐसे सुनूं ही इसके बारे में, यस, ये कभी हो ना मुझे, लेकिन व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? सी, कीमो जब होता है ना, तो कीमो हम जब करा के आते हैं, इमीडिएट हमारे मुंह का टेस्ट चला जाता है और इतना ब्लैंक लगता है, आप कुछ भी खाने को दोगे हमको उसमें स्वाद नहीं लगेगा। ये कम से कम 8 दिन इस तरह से चलता है पोस्ट कीमो। ओके। और उसके बाद हमको एक इंजेक्शन दी जाती है जिससे रैपिडली हमारे वाइट ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं, तो पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। ओके। हाँ, बहुत तकलीफ होती है वो चीज़ को लेके। बट जितना हम नेगेटिव पार्ट डिस्कस करते हैं तो लोग उतना ट्रीटमेंट को लेके घबराते हैं। तो जनरली इन माय सेशन आई मेक देम फील इट्स अ लाइटर थिंग, कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप में जीने की जिद है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। राइट, बिकॉज कीमो इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद की आपकी लाइफ जो होगी, जो आप सेकंड इनिंग्स जियोगे उसके बाद में, वो एक्चुअली सेकंड इनिंग होती है। इस पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। कीमो के दौरान मेरा फर्स्ट कीमो हुआ तो एक आंटी वहाँ पे थी साथ में। देन वो दिन तो हमारा पहला दिन था तो बहुत पेनफुल था, बहुत दर्द हो रहा था। एंड देन सेकेंड कीमो के टाइम पे ऑलमोस्ट मेरे बाल में पूरे मुंडन करा चुकी थी, तो आई वॉज टोटली बॉल्ड एंड आई नेवर यूज्ड टू वेयर टर्बन एंड ऑल। मतलब यूज्ड टू कलर दैट, मस्त अपना नेचुरल लुक एंजॉय करती थी, बोल्ड। और कोविड का टाइम था तो उसमें और मजा आता था कि सड़क पे किसी की गाड़ी नहीं, सिर्फ मेरी गाड़ी जा रही है एंड आई एम द सिटिंग इन शाका लुक। हाँ, तो जजमेंट भी कम था उस टाइम पे ना। एग्जैक्टली, कोई है ही नहीं जज करने के लिए। नहीं, कोई जज भी करे तो क्या ही फर्क पड़ना है। हाँ, मैं तो इनफैक्ट कोविड के बाद को इसमें भी हम लोग घूमने फिरने भी मैं जाती थी कीमो के बाद, कहीं 3-4 दिन के लिए चले गए या क्या एंजॉय कर लिया, आई यूज्ड टू गो। तो वो कोई मैंने ऐसे कभी मन में रखा ही नहीं था। तो वो आंटी मेरे बाजू वाले बेड पे थी एंड शी वाज लाइक अपने आप को बहुत कर्स कर रही थी। ओके। कि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द होता है। और वो होता है जब हमारा कीमो चलता होता है, तब भी हमको कितनी बार नौशिया, वॉमिट सेंसेशन, कईयों को फटीग ऐसा लगता है। तो वो वक्त रहता है कि कोई भी एक पेशेंट का रिलेटिव उनके साथ रह सकता है। तो उसके हस्बैंड ने उसको लाके छोड़ दिया था एंड वो चले गए थे किधर। तो शी वॉज क्रिबिंग लाइक एनीथिंग। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी क्यों अपने आप को कोस रहे हो? तो बोले ये क्या ज़िंदगी है, क्या ऐसा हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, वो हो रहा है। वैसे ठीक होना है तो अपने को कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी है। अगर आपको जीना है, नहीं जीना है तो ट्रीटमेंट ही क्यों ले रहे हो, छोड़ दो, घर चले जाओ। जीने के लिए ही कर रहे हो ना, तो अलग तरीके से मज़ा करके एंजॉय करो ना। तो बोले नहीं, लेकिन बाल भी सब जगह गिरते रहते हैं, वो और गंदा लगता है। तो बोला फिर मुंडन करा दो, सैलून वाले को बुलाओ, साफ कर दो, क्या ये फर्क पड़ जाना है, वापस तो आ ही जाएंगे और घने और अच्छे आएंगे। तो उसको वो तकलीफ थी कि मेरे साथ कोई बैठा नहीं है मेरा घर में सपोर्ट करने वाला। तो बोले ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जिनके लिए हमने पूरी ज़िंदगी दी, जहाँ हमको ज़रूरत है वो छोड़ के चले गए। मतलब अपनी वैल्यू हमको खुद करानी चाहिए। हम ही अपनी वैल्यू कम कराते हैं और हमको ही अपनी वैल्यू बढ़ानी भी है। तो मतलब आप इग्नोर करना शुरू कर दो उनको। कीमो पे किसको मत लाओ, अकेले आओ या तो फिर अलग लुक में आओ, बाल निकाल दो, साड़ी वाड़ी छोड़ दो, जीन्स टी शर्ट पहन के आओ एकदम रॉक स्टार बन के। तो जाते जाते डॉक्टर को बोलती है, सर अगला कीमो उसके बाजू में ही। फिर हम लोग 3rd कीमो पे, मैं तो मेरे बेड पे थी, पहुंच गई, आके स्टार्ट किया एंड शी केम, आई ग्रीट किया मुझे, काय कशी आहेस, एकदम मस्त। तो बोलते पहचाना नहीं? मला नहीं। बोलते आजी, मला आई सब
She was like, she was fully in bald look और टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई, लेगिंग्स पहनी हुई उसने. बोलती माझा नाही रे, सुनचा घेतला मी. एंड अंकल्स के बाजू में बैठे थे हाथ पकड़ के. वाह. जैसे स्टार्ट हुआ, बोला क्यों अंकल घबराहट होने लग गई, बीवी भाग जाएगी किसी के साथ. तो बोले नहीं बेटा, तुम्हारी इस चीज ने सिखाया कि परिवार कितना जरूरी है. मतलब सीधी सी बात है, दिन भर आपके लिए वो मरती खपती है, सबके लिए मरती खपती है. जब आज उस पर वक्त आया तो सबने पल्ला झड़क दिया. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. कल को आपको कुछ होगा तो वो नहीं छोड़ेगी आपको, आपके साथ ही खड़ी रहेगी. तो बोले हाँ ये तो बात है. तो फिर डॉक्टर को बोलते हैं अभी कीमो है ना, इनके बाजू में लगा रखना हमारा. हाँ, उनको फ्री थेरेपी मिल रही है ना. मैंने बोला भाई कितने लगवाओगे, मेरे पूरे हो गए अब, मुझे जाना है. एंड शी इज लाइक जब तक अब्रॉड नहीं गई थी, शी वॉज इन टच. नाउ शी इज इन स्टेट्स. वाओ. तो ये है कि लाइक आप हंसते रहो और हंसाते रहो, बाकी तो जिंदगी कटी जानी है. राइट. सो जो हम उसको जितना बड़ा सोचेंगे, हम उसको जितना डरावना सोचेंगे, उतना डरावना वो हमें दिखेगा. अच्छा, कैंसर का नाम, अभी कैंसर सुनते ही हमारे मन में ख्याल क्यों आता है कि हम मर जाएंगे? किसने हमारे दिमाग में ये चीज दी? दर्द का रिश्ता ने. दर्द का रिश्ता. दर्द का रिश्ता मूवी आई थी. ओके. उसके बाद में आपने जितनी पिक्चरें देखी होंगी, पिक्चरों में यही दिखाया जाता है, कैंसर हो गया, हाय अब मर जाएगा. हाँ. और हम नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं. बिल्कुल. सो वो नहीं होना चाहिए. तो उसी चीजों के थ्रू अगर हमको पॉजिटिव मैसेज मिलने शुरू हो जाता है और मजा आएगा. आई थिंक अब हो रही है कोशिश. अब मूवीज में ऐसे आता है कि जिनको कैंसर हुआ है, दे आर गेटिंग थेरेपी. बिल्कुल. आई थिंक इट इज चेंजिंग. तो वो अपना नजरिया चेंज करने के ऊपर है. देखिए जाना सबने है, अमरता कोई लिखा के नहीं आया. बिल्कुल. लेकिन ये अपने आप को ऐसे बनाओ कि मृत्यु तो आपकी इच्छा मृत्यु होनी चाहिए. कि हम आए तेरी मर्जी से हैं, तो लेने भी जब तू ही आएगा तब आएंगे. Nice. तो वो एटीट्यूड रखना चाहिए. आई एग्री. सो मैम, आपने कहा फैमिली सपोर्ट के बारे में होना चाहिए जी, बट बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है. यू वर लकी इनफ कि आपको फैमिली सपोर्ट मिला. बिल्कुल. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपकी फैमिली आपके लिए उस टाइम पे क्या रोल प्ले करती थी? मेरी फैमिली मेरा बैकबोन, मेरे जिंदा रहने का रीजन मेरी फैमिली, और मेरी पीएम के फैमिली जो मेरी एनजीओ की फैमिली है, उन्होंने मतलब किसी ने भी ना दिन देखा ना रात. मुझे अकेला कोई नहीं छोड़ता था. मतलब लोगों ने टाइम स्लॉट्स एक दूसरे को अलॉट कर दिए थे. मेरी जो पीएम के फाउंडेशन की फैमिली है वो, और मेरे परिवार में तो जैसे मैंने बताया, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी छोटी बेटी. तो मेरा बेटा उस वक्त 7th-8th में था. तो वो बेचारा यूट्यूब पे देख के जो भी सूप बना सकता था वो मुझे सर्व करता था. कोविड था, मेड्स वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं था, तो दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक एनीथिंग. और कभी ऑफिस जाना पड़ता था हस्बैंड को, तो ही यूज्ड टू गो. बच्चा मेरा पूरा मुझे संभालता था. ही वॉज लाइक माई मदर. माई सन वॉज लाइक माई मदर. एंड माई हस्बैंड, तो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस. लाइक आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ. द क्रेडिट गोज टू हिम. तो फैमिली हर जगह सपोर्ट करना ज़रूरी है. हर मायने से हर औरत के लिए परिवार और उसका पति, उसके लिए सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कहीं पहुंच सकती है. आई एग्री. सिर्फ इस बीमारी की वजह से नहीं, बट हर क्षेत्र में. हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है. अगर आज आप में एक काबिलियत है और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो काबिलियत वहीं दब जाएगी. बिल्कुल. तो उन्होंने जैसे इनफैक्ट ट्रीटमेंट में बिल्कुल बोलते ना, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे. किसी चीज़ का सोचो मत, सब सेट है, सब सही हो जाएगा. वही एटीट्यूड चाहिए. नहीं तो कईयों को रहता है कि अरे बाल नहीं है, मुझे कहीं जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है. तो वो तो इनफैक्ट बोलते थे मेरे साथ तो भाई चल रहा है. मुझे किस बात की टेंशन. सो ये है कि इसमें मुझे और मजा आता था कि ठीक है यार, पहले जो वैल्यू मिलती थी अब तो डबल हो गई, ज़्यादा मिल रही है. वाह. सो ऐसा है. तो बट परिवार वाकई में बहुत मायने रखता है. इनफैक्ट मैं एक चीज़ शेयर करूंगी इसी माध्यम से. मैं एक लेक्चर दे रही थी गोरेगांव ईस्ट में. हमारा एक प्रोग्राम था
तो वहाँ पे जब मैंने ये फैमिली टॉपिक से रिलेटेड विषय लिया था, एक बंदा बहुत लिटरली रोने लग गया था। मैंने लगा क्यों भाई इतना क्यों रो रहे हो, इतने इमोशनल क्यों हो गए हो? बोले मैडम मैंने मेरी वाइफ की बात मानी और मैंने मेरी माँ को अकेले रूम में छोड़ दिया था। हम उसको खाना भी इस तरह से देते थे कि जैसे कुत्ते को खाना डाला जाता है। मेरे बच्चों को मैं मिलने नहीं देता था क्योंकि उसकी बीमारी इसको ना लग जाए। बोला ये बीमारी छूने से नहीं होती है और ना ही बात करने से भी होता है। तो बोले नहीं, लेकिन मैं उस वक्त मेरी बीवी के बातों में ही आ गया। मैंने बोला यही तो गलती करते हैं हम। बोला अब मम्मी कैसी हैं? बोले नहीं वो तो चली गई। बोला अब पछता क्यों रहे हो? बोले नहीं आज मैंने ये सुना तो मुझे ये चीज़ का पता ही नहीं था। मतलब लोगों में अवेयरनेस ये चीज़ की भी नहीं थी कोई टाइम तक कि कैंसर बात करेंगे तब ऐसे नहीं सामने वाले का कैंसर मुझे लग जाए। इसी वजह से नहीं, आज भी इनफैक्ट आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जो बोलते हैं कि हमको घर में बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, हमारे परिवार में किसी को बताना नहीं है कि मुझे कैंसर है। क्यों नहीं? अलग मैसेज जाता है, अलग नज़रिए से देखते हैं। मतलब ये बिहेव ऐसे करते हैं जैसे कोई अभिशाप है या कोई आपने श्राप ले लिया अपने ऊपर। एक डिजीज है, आप उसको लाइटर नोट पे ले लो। तो ये अवेयर होना अभी भी, मतलब हम ऐसे बोल नहीं सकते कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। नहीं, ये चीज़ में अभी भी नहीं है। मैं आपको मतलब केसेस दिखा सकती हूँ लेके जाके कि ऐसे ऐसे केसेस हैं और वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड टीचर्स जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया खुद से, मतलब कि परिवार की शर्मिंदगी। सैडनिंग। मैम आपने बात की थी मेटास्टैटिक कैंसर, नॉन मेटास्टैटिक कैंसर। जी। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी भी अवेयरनेस नहीं है, दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दोस टर्म्स आर, सो कुड यू एलैबोरेट इट? मेटास्टैटिक जिसे हम बोलते हैं कि जो स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह, और नॉन मेटास्टैटिक जो जहाँ है वहीं पे ही उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी तो वो वहीं खत्म हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज मैटर। जब भी हमारी रिपोर्ट्स आती हैं तो हमको रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं, डॉक्टर्स हमको एक्सप्लेन करते हैं, बट देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी जो डॉक्टर आपको किस तरह से एक्सप्लेन करे वो उनके लिए भी एक कठिनाई हो जाती है। सो दिस इज बेसिक थिंग। लाइक अगर आप आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं कुछ है तो उसमें जस्ट मेक श्योर चेक कर ले एक बार, मेटास्टैटिक लिखा है, नॉन मेटास्टैटिक लिखा है। सो उससे आप डॉक्टर से बात करने के लिए और थोड़ा प्रिपेयर हो सकते हैं कि अगर मेटास्टैटिक है तो इसका क्या और हमको ट्रीटमेंट में सपोर्ट मिल सकता है जिससे वो फास्ट स्प्रेड ना हो, या इस तरह का कुछ प्रोसेस है जिसमें वो स्प्रेड ही ना हो। ओके। और मैम आपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए बताया कि मैमोग्राफी करते रहेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट सर्विकल कैंसर इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी कॉमन कैंसर। हाँ, तो सर्विकल कैंसर में कैसा है ना, अभी जैसे कई लेडीज़ हैं जिनको मोनोपॉज के दौरान ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है तो एटलीस्ट आप वो अपनी स्क्रीनिंग सोनोग्राफी वगैरह करवाते रहें, जिसमें अगर फाइब्रॉइड्स वगैरह डेवलप होते हैं तो आपको इमीडिएट पता चले और आप उसको ट्रीट करा सकें। और अभी जैसे लेडीज़ काफ़ी हेजिटेट भी होती है कि यूट्रस निकालना है या उससे कुछ तकलीफ होगी, तो नहीं, अब एक सर्टेन एज के बाद उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो वो चीज़ अगर आपको और तकलीफ दे रही है तो इट्स बेटर टू टेक इट आउट। वो आप ओवरऑल आपकी किसी और चीज़ के लिए अब तकलीफ नहीं देगा। नहीं, अगर एक बार आपने यूट्रस निकाल दिया, अब जैसे बीइंग एन कैंसर पेशेंट, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद बोला जाता है अगर लेडीज में कोई इमीडिएट कैंसर अगर होता है रीअकर ब्रेस्ट कैंसर के बाद, हाँ, तो रीअकर होता है तो इट्स यूट्रस का या ओवरियन कैंसर होता है। ओके। सो अब जैसे मेरे इसमें मुझे ना ओवरी की ज़रूरत है ना यूट्रस की ज़रूरत है। और ड्यूरिंग जैसे मेरा कीमोथेरेपी हुआ, मेरे कीमोथेरेपी के बाद मेरे पीरियड्स भी बंद हो गए थे। ओके। सो उसके बाद में देयर इज़ नो पॉइंट कीपिंग ऑल दिस। बट अभी मुझे इनफैक्ट कुछ ही वक्त पहले पता चला कि इवन आई हैव डेवलप्ड फाइब्रॉइड्स
in my uterus. So I'm also going for the same surgery. But that's not cancerous. नहीं, that's not a cancerous. They will take it out and they will check. But अभी तक तो ऐसा उनको लग नहीं रहा है कि cancerous है. So the ovary we will take it out and everything will be clean. फिर एटलीस्ट क्या है कि लाइफ के लिए मेरे को आगे के लिए आई डोंट हैव टू थिंक कि नहीं शायद मुझे यहाँ कैंसर आ सकता है या वहाँ कैंसर आ सकता है. ओके. क्योंकि हम हिस्ट्री हम रखते हैं हमारे साथ, तो फिर वो तकलीफ होती है और वो उसमें अकरिंग जल्दी हो जाता है. सो मैम जो रिलैप्सिंग और रिअकरिंग होती है, हाउ ऑफन वो होता है? 5 साल के बाद 4 साल के बाद डिपेंड. अगर मेटास्टैटिक है, अब मेरी एक पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट हमारे थ्रू ही हुआ था, हमारे PMK फाउंडेशन के थ्रू ही हुआ था. तो शी वॉज ऑल्सो डिटेक्टेड विथ 3rd स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ओके. एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम वो बच्ची हमारे पास आई थी, वो धारावी में रहती है. ओके. तो वो बच्ची का ट्रीटमेंट वगैरह 4 साल तक सब अच्छे से सब रहा. शी वॉज परफेक्टली फाइन. बहुत अच्छा उसने ये किया था रिकवर. बट वन फाइन डे शी वॉज अंडरगोइंग लाइक फीवर, बहुत जल्दी आ रहा था एंड ऑल. शी वेंट फॉर ऑल टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड ऑल. फिर उसमें उसको पता चला कि उसका अभी कैंसर जो है वो बोन में आ चुका है. सो ब्लड टेस्ट से पता चलता है ये चीज़ मैम? देयर आर सर्टेन टेस्ट मोर. तो दे अकॉर्डिंग टू, अभी जैसे हम बीइंग अ कैंसर पेशेंट हम लोग किसी और डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराते. सो वी नीड टू गो टू ऑन्को मेडिकल ओनली. तो जो हमारे लिए वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम अपने बता देंगे कि अगर हमको फ्रीक्वेंटली फीवर आता है तो दे जस्ट गिव सम टेस्ट. अब पेट स्कैन वगैरह कराते रहना पड़ता है, तो पेट स्कैन में वी गेट टू नो कि कहाँ स्प्रेड हुआ है या कहाँ और आया है. तो दैट्स ऑल. ओके. हाँ, so you were telling her story. हाँ, तो she has been detected with bone cancer. And she is doing good. Treatment चल रहा है. And she is also positive. Okay. And how old is she? She is now 40. 35 में उसको 40 now she is. Wow. This is मतलब there is no age as such जहाँ पता करेंगे कि किसी को इसी टाइम पे है. हमने इनफैक्ट हमारे दो ऐसे पेशेंट खोए हैं जो 26-27 साल के इन ब्रेस्ट कैंसर. वो नॉर्थ इंडिया से आए थे ट्रीटमेंट सपोर्ट के लिए. सो एडवांस स्टेज काफ़ी था. मतलब बोलते हैं ना, अवेयरनेस होना ज़रूरी है. देर आर सर्टन यू कैन से सर्टन सिम्टम्स जो अगर आपको अपने अंदर दिखते हैं, समझ में आते हैं, तो इट्स अलार्म. You have to go. So what is that symptom? Yeah, secretion होता है ब्रेस्ट से. नॉर्मल सिक्रेशन है, पानी है, येलो फ्लूइड है, ग्रीन फ्लूइड है, इट्स ओके. फ्रेश रेड ब्लड अगर आपके ब्रेस्ट से आता है तो इट्स अलार्म. ओके. देन यू हैव टू रश. वो आपको इंडिकेट करता है कि ये डिजीज आपके अंदर आने वाली है. रैशेस होना निपल के सराउंडिंग्स में, ब्रेस्ट पे रैशेस होना, या जैसे हम ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज कैसे सिकुड़ जाता है. हाँ. तो अगर ब्रेस्ट वैसे सिकुड़ जाती है एक ड्राई होने के बाद, कैसे ऑरेंज हो जाता है, एकदम डल, पोर हो जाते हैं उसके अंदर छोटे छोटे. तो वो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देन इट्स अलार्म. यू हैव टू गो टू डॉक्टर. कंसल्ट अ प्रॉपर ब्रेस्ट ऑन्को, ब्रेस्ट कंसल्टेंट को जाके कंसल्ट करना चाहिए. या आपका निपल इनवर्ड्स हो जाता है, ओके, देन ऑल्सो इट्स इंडिकेशन दैट यू हैव टू रश. ओके. सो ये सिम्टम्स आज कितनी, मतलब अगर ये माध्यम से, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू पीपल हैव गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम एबल टू टॉक. एंड जहाँ तक भी ये चीज़ें जाएंगी, आई एम रियली थैंकफुल कि एटलीस्ट लोग ये सुन के अपने आप में एक स्क्रीनिंग करना शुरू कर दें, या अपने आप को मॉनिटर करना शुरू कर दें. बिकॉज वी डोंट डू जनरली, इतनी फास्ट लाइफ है ना, वी फील लाइक सुबह उठे, काम कर लिया, भाग लिए, हो गया. नहीं, वो हमेशा कल के ऊपर चला जाता है. कल कर लेंगे. एग्जैक्टली. कल कभी नहीं आता. हाँ, वही. मैम, मुझे एक क्वेश्चन भी है अबाउट दिस, बिकॉज आई डोंट नो वेदर इट इज अ मिथ और वेदर इट्स रियल, कि क्या अगर ब्रेस्ट सैग हो रहा है आफ्टर अ सर्टेन एज तो भी हमें चेक करा लेना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझ पाई. इफ योर ब्रेस्ट इज सैगिंग नीचे की तरफ, नहीं, सो दैट इज नॉट अ साइन. ओके. सो जो आपने अभी बताए हैं वो दो ये है कि ब्रेस्ट अगर आपका ऊपर नीचे है, एक ब्रेस्ट नीचे एक ब्रेस्ट ऊपर है, ओके, बैलेंसिंग नहीं है, हाँ, तो देन इट्स इंडिकेशन. ओके. बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन अस इन इक्वल मैनर. तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है, देन यू हैव टू
बाकी वो जो फ्लूइड्स है, लिक्विड सिक्रीशंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ गई है, इम्यूनोथेरेपी इतनी अच्छी सपोर्टिव हो गई है जिसमें कीमो का ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। कीमो अगर आप ले रहे हैं उसमें इम्यूनोथेरेपी भी है आपके साथ, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आज एडवांस स्टेज के भी लोग अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, तो देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरी फैमिली में 2 जन हैं who had cancer, मेरे बहुत क्लोज क्वार्टर में, एंड दे बोथ रिकवर्ड, इमर्ज्ड, एंड वो लोग इतनी ब्यूटीफुली उन लोगों ने उसको देखा है और जिया है, और हम लोग के लिए इतना आसान बना दिया उस चीज़ को। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी ना, लाइक ये तो करना ही है यार, ये तो बनता है। इनफैक्ट आपके घर के जो 2 वॉरियर्स हैं, हम सर्वाइवल नहीं बोलते हैं, हम वॉरियर बोलते हैं। तो उन वॉरियर्स के लिए हमने एक अवार्ड फंक्शंस डिज़ाइन किया हुआ है। इसका अवार्ड्स का नाम है आई इंस्पायर अवार्ड। कि हम इंस्पायर करते हैं दुनिया को कि कैंसर से लड़के भी जिया जा सकता है और बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। नॉट ओनली फॉर वॉरियर बट एंटायर फैमिली दिस अवार्ड इज डिजाइन्ड। वाओ। जिसमें एक लोगों के मन में एक ये इच्छा रहती है ना कि आज हम कितने अवार्ड सुनते हैं, फिल्म फेयर, ये सब किस लिए मिलता है? आप अनुभव करते हैं, दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, हम तो हकीकत में जीते हैं। बिल्कुल। तो हम वो चीज़ के लिए उन रियल हीरोज़ को अवार्ड देते हैं, और उन हीरोज़ को तैयार करने वाले, मतलब जो फैमिली उनको टेक केयर करती है और उनको खड़ा करती है वापस उस मौत के मुंह से निकाल के, ऐसे हीरोज़ को हम अवार्ड करते हैं। वाओ, दैट इज़ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम, और बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज वो लोग लिटरली जब किसी के फैमिली में होता है तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल पे रख के उनके लिए सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी, किसी के लिए भी इस चीज़ को गो थ्रू करना इज़ नॉट ईजी। तो ये सपोर्ट आई थिंक इज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कितने छोटे बच्चे भी हैं, वॉरियर हैं। एक बच्ची है, शी इज़ अंडरगोइंग 3rd टाइम कैंसर हुआ है उसको, 3rd टाइम रीलैप। 17 ईयर की थी तब उसको हुआ था, और उसको 3rd टाइम रीलैप हुआ है। अब भी उसका बर्थडे हमने हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया, एंड शी इज़ ऑल्सो सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी नाइस। और वो बहुत अच्छे से फाइट कर रही है, हैंडल बाय सिंगल पेरेंट। वो वाओ, माँ ही उसकी संभालती है उसको। कितने स्ट्रॉन्ग है लोग, मतलब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है हम इतना डर जाते हैं। वही, कितने लोग के लाइफ का फोकल पॉइंट हो गया कोविड, किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इससे बड़ी चीजें भी होती है दुनिया में। एक्चुअली देखिए, हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई टर्निंग पॉइंट आता ही है, तो आपको देखना और समझना है कहाँ से पॉइंट आ रही है, कहाँ, मतलब हम पॉइंट आती है या ऐसी कोई भी बातें आती हैं हमारी जिंदगी में तो हम सोचते हैं नहीं सब खत्म हो गया। आप जब भी सेंटेंस भी लिखते हो तो उधर फुल स्टॉप डाल के नया सेंटेंस या पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, यू टेक इट दिस वे एंड स्टार्ट न्यू। यस। सो मैम, ऑनेस्टली मैं आपको मेरा ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई वॉज डायग्नोस्ड विद सोराइसिस व्हेन आई वाज इन माय 9th स्टैंडर्ड। उससे पहले हम ट्रीटमेंट करा रहे थे, बट मुझे सिर्फ स्कैल्प पे था, तो आई थॉट इट वाज डैंड्रफ एंड वी वर ट्रीटिंग इन दैट वे। एंड धीरे धीरे होते समय, बिकॉज वो स्किन पे दिखता है, एंड वो जाता नहीं है आपकी बॉडी से, इट रिमेन्स इन योर बॉडी, यू कैन ओनली ट्रीट इट। जी। तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी चीज हो गई थी एट अ सर्टेन पॉइंट दैट आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम लाइफ फॉर मेनी ईयर्स, एंड देन व्हेन आई केम बैक, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। सो आई नो कि ये बहुत जरूरी चीज है टू हैव दैट सपोर्ट। और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे तो प्रॉब्लम ही नहीं था यार, कुछ था ही नहीं, वो कितना बड़ा, इट इज सो शैलो ऑफ मी। तो आज मुझे पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स और भी होती है, जब हम और लोगों से बात करते हैं तो उसके बारे में पता चलता है। बहुत लाइफ बहुत, मतलब अभी अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊँ तो पीएमके पे सिंस 2016 टिल टुडे वी हैव सीन इतने केसेस, नॉट ओनली रिलेटेड टू कैंसर, बट उनका जो लाइफ की स्टोरी है, लाइफ स्ट्रगल है, वो भी ऐसे ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे हमको लगता है हम तो कुछ भी नहीं किए हैं। तो नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मैम, कि आपसे बात करने के बाद में ऑब्वियसली आपने जब उन लोगों को देखा तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है दुनिया में, और आप तो बहुत साल से ये चीज़ कर रहे हैं, तो मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम अगर कम लगी तो इट इज़ नॉर्मल। बट हम जैसे लोग जब जिन्होंने और किसी को देखा नहीं है और किसी से समझा नहीं है, सीखा नहीं है, दैट बिकॉज वेरी बिग, हमें खुद का ही बहुत बड़ा लगता है प्रॉब्लम्स। तो वील मूव टू पीएमके। उससे पहले आई जस्ट हैव वन मोर क्वेश्चन अबाउट, बिकॉज आप खुद आपने उस चीज़ को जिया है, सो आई वांट टू नो कि आपने कहा कीमो के टाइम पे टेस्ट चले जाते हैं,
कि यू डोंट फील योर फूड का टेस्ट, तो कैसे फिर वो टाइम पे क्या डाइट होना चाहिए? क्या डाइट में तो देखिए ज़्यादातर प्रोटीन, हैवी प्रोटीन फूड ही दिया जाता है, और जितना हो सके आप घर का लाइट, लेस स्पाइसी और ऐसा सब खाएं। तो आप सूप्स पिए ज़्यादा, मशरूम्स के सूप हो गए, ब्रोकली हुई, इस तरह का अच्छा घर का फ्रेश खाना खाएं, उतना अच्छा है। सो वी यूज्ड टू ईट दैट ओनली। और कई टाइम ऐसे दाल में मतलब मुझे टेस्ट नहीं आती थी। कितनी बार ऐसा होता है कि वो चीज़ की वजह से ना आपको सर्टेन चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगती हैं। मतलब जो मैं पहले दाल बहुत ज़्यादा खाती थी, आई स्टॉप टेकिंग दाल, मुझे स्मेल आती थी, मैं नहीं खा पाती थी। तो जितना हो सके आप हैवी रिच फूड खाएं, नॉन वेज इफ़ यू कैन अवॉइड, इट्स गुड। ओके, क्योंकि सी डाइट जो इजी डाइजेशन में हमको करे वो खाना चाहिए। इतनी एक्टिविटी होती नहीं है, यू आर लाइंग डाउन, यू आर रेस्टिंग, तो इजी डाइजेस्टिव फूड खाएं, ज़्यादा बेटर है। और एक अच्छे खासे इसमें मतलब फ्रूट्स का भी ज़्यादा इंटेक्ट रखें। ओके, जितना विटामिन सी कंटेंट फ्रूट्स रहेंगे ना, पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, सो दैट विल गिव यू योर इम्यून स्ट्रॉन्ग करता है वो आपका। तो इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। ओके। एंड अगर जैसे अभी हमने बात की कि इट कैन कम थ्रू योर हेरिडिटरी सर्कल से आ सकता है, इट इज अ जेनेटिक थिंग, तो अगर किसी को ऑलरेडी फैमिली में है, सो हम प्रिकॉशनरी मेजर कैसे ले सकते हैं उसके लिए? तो चेकअप कराते रहें एवरी इंटरवल। नो, आई मीन डाइट वाइज तो सी आप कितना भी, मैं आपको बिल्कुल अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितना भी डाइट कर लें, वॉट एवर यू आर ईटिंग इज अडल्ट्रेटेड। हाँ, दैट इज ट्रू। सो देयर इज नो पॉइंट। एंड इनफैक्ट इफ यू विल टेक इट माई स्टोरी, तो मेरे टाइम जैसे मैंने बताया कि एज कोविड वॉज गोइंग ऑन, घर में मेरे उतना कोई खाना वाना बनाने वाला कोई नहीं। मेरे बेटे से जो बन सकता था, जो बनाते थे, अदरवाइज होटल वॉज अ वन पॉइंट सोर्स। ओ वाओ। सो हम बाहर का है, हम तो सब खा के बैठे हैं। सो ऐसा है। So I think ये इसमें आपका फिजिकल के साथ में it is also important how you're taking it mentally. Exactly. Because if you're not taking it well mentally, तो फिर बिल्कुल, अभी आपने मुद्दे की बात। हाँ, because वो सही बात है ना, आप अगर कह रहे हो कि ऐसे डाइट होना चाहिए बट आप नहीं कर पाए उस टाइम पे, and still you emerge stronger, touch wood. Yes. And it's been good. Like कितने साल हो गए आपके? मैं 5-6 अभी 6 years running. And touch wood, you're doing great. Okay? And not only doing great, अब हम आ रहे हैं उस सब्जेक्ट पे जिसने मुझे एक्चुअली में इंस्पायर किया था टू डू दिस पॉडकास्ट विथ यू, वाज PMK। तो हम पहले जाते हैं कि PMK एग्जैक्टली है क्या, क्या क्या चीज़ें करता है, एंड व्हाट इज़ योर रोल इन PMK? PMK हमने फाउंड किया था 2016 में। और PMK का मतलब मैंने जैसे आपको बता दिया कि पहले माझे कर्तव्य, दिस स्टैंड्स लाइक हर एक को अपने मतलब समाज के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली दैट आप पैसे दे दें या क्या, नहीं, समाज ने आपको एक नाम दिया है, एक जगह खड़ा किया है, तो उसका रिटर्न आपको किसी तरह से करना है। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड PMK फाउंडेशन। इसमें हम कैंसर ट्रीटमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कैंसर से रिलेटेड लेक्चर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। उसके अलावा वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑर्फन गर्ल्स। ओह वाह। ऐसे ऑर्फन एजेस हैं जिन पे हम वॉलंटियर्स हैं। ओके। उन बच्चियों की जो भी ज़रूरत रहती है दैट वी ट्राई टू फुलफिल। उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। इट्स नॉट दैट कि मतलब अभी आज ऑर्फनेज में है, कल उसको अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, तो उनको ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे ऐसे एक्टिविटी सिखाते हैं। जैसे अभी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बच्चों को सोप मेकिंग सिखाया हमने, कस्टमाइज सोप मेकिंग। तो आज अगर वो बच्चियाँ अच्छे से सीख गई हैं तो आगे चल के उसी को अपना वो लाइवलीहुड बना सकते हैं। हाँ, तो आपको किसी की मोहताजी नहीं है। 18 ईयर के बाद अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो वो चले जाते हैं, नहीं तो उनकी शादियाँ भी करवाते हैं। सो वो है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट है, जैसे स्लम में लेडीज़ घर से बैठ के कुछ काम करना चाहती हैं। मतलब कई हैं कि हम बाहर जाके नहीं काम कर सकती, हमको नहीं पसंद, बट हमको फिर भी परिवार को सपोर्ट करना है, तो उनके लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लाते हैं। जिसमें जैसे कैंडल मेकिंग हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग हो गया, देन ऑल द सोप मेकिंग्स हुए, बेकिंग का सिखाते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं भी 2-3 ऑर्डर आपके दिन के आपने कर लिए। आजकल ओवन भी चलता नहीं है, आप कढ़ाई में ही आपका केक बना लेते हो। सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स वी ट्राई टू। वाओ।
So you don't have your own orphanage, you support other orphanages. जी, we support. Okay. So आपका रोल क्या है in this PMK? आई एम अ फाउंडर ऑफ PMK फाउंडेशन. Okay. ये मैंने ही स्टार्ट किया एंड ये मैंने मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट दिया है मेरी तरफ से. Oh wow, फादर इन लॉ को? या ये मतलब हम जल्दी सुनते हैं मेरे पापा को, मेरी माँ को, बट फादर इन लॉ हम जल्दी नहीं सुनते हैं. बहुत यूनिक रिलेशनशिप रहा होगा. मेरे फादर इन लॉ थे भी वैसे ही. हाँ, ही वॉज अ जेम ऑफ पर्सन. मतलब ठीक है, मम्मी पापा तो मेरे बेस्ट थे, उनकी जीन्स हैं जो हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं. सेम वे मेरे फादर लॉ और मदर लॉ वॉज वेरी नाइस. लाइक हम लोग का एक अलग बॉन्ड था. एंड फादर लॉ के साथ ये स्पेशली लाइक ही वॉज लाइक, बट मैंने कहीं नहीं देखा था कि कोई अपनी बहू को इतना अच्छे से संभाले अपने बच्चे की जैसे. ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी दैट वे. और हर तरह हर चीज़ में सपोर्ट करना. सो जब वो नहीं रहे, कुछ चीज़ें ऐसी हुई उनके हेल्थ के साथ भी पास अवे, तो फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू एटलीस्ट डेडिकेट समथिंग. वो नाम रहना चाहिए साथ में. और वो नाम को एक प्रॉपर मायने मिलना चाहिए. What was his name? प्रहलाद मगनलाल कनल. Okay. So it's PMK. पहले माँ से कर्तव्य. Wow. बहुत awesome ट्रिब्यूट है यार. मतलब इतना आपने सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं दिया है, आपने उनको अपनी लाइफ में रीलिव कर दिया है. एंड वो उस मेमोरी के साथ में, उस नाम के साथ में जुड़ गए हैं. बिल्कुल. मुझे चाहिए ही था कि ये नाम कभी भी, ये नाम के पीछे ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये नहीं रहे. हमेशा ये रहेंगे. सो मैम, आपने कहा कि इसमें आप कैंसर ट्रीटमेंट सपोर्ट देते हैं. जी. सो व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दैट कैंसर ट्रीटमेंट? सी कैंसर ट्रीटमेंट सपोर्ट में भी जैसे कई पेशेंट आते हैं जो कीमोथेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको सब्सिडी रेट पे कीमोथेरेपी दिलाना. अब जैसे टाटा में बहुत ही वेटिंग चलता है. तो कई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट ज़रूरी है बट उनका अफोर्डेबिलिटी नहीं है. सो वी ट्राई टू गिव देम सब्सिडी रेट ट्रीटमेंट अंडर PMK फाउंडेशन. जो भी हॉस्पिटल्स के साथ वी आर एसोसिएटेड. सो दैट्स हाउ. ओके. हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर यू एसोसिएटेड विद? 3-4 हॉस्पिटल्स आर देयर. ओके. And how many doctors are you associated with? Doctors, almost you can say 6 are there on panel. 6 on panel. And apart from that, आप जो on-call doctors कहीं के भी? Wow. Amazing, man. So, ma'am, therapy का एक आपने कहा कि ये एक treatment का support है. जी. Apart from that, जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात की कि mental और physical दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है. But not everyone is as strong as you mentally. हर किसी को वो उस तरीके से नहीं लेंगे उस disease को. बिल्कुल. तो क्या आप उनके लिए कोई मेंटल सपोर्ट, कोई थेरेपी सेशंस, कोई काउंसलिंग? मैं खुद काउंसलिंग के लिए जाती हूँ. आप खुद काउंसलिंग करते हैं? हाँ. दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल काउंसलर, बट हाँ, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानता क्योंकि मैं इससे निकली हूँ. सो देन आई गो इन, आई टॉक टू देम. जब मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं जी सकती हूँ, तो वाई नॉट यू? एंड बेसिकली काउंसलिंग इज, आप अपने घर में आप खुद अपने पेशेंट को काउंसिल कर सकते हो बाय मोटिवेटिंग देम कि नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा. See, for cancer patient, these words are more important rather than अरे यार क्या होगा तेरा, कैसा होगा, या जो एकदम घबरा जाते हैं परिवार वाले. तो वो नहीं होना चाहिए. आज सब देख भी रहे हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, बट फिर भी वो डर ठीक है, परिवार है, एक स्वाभाविक है. बट आप वो सोचो कि आप वो पेशेंट को डराओगे या उसके सामने इस तरह से रहोगे तो उसके मन पे क्या बीतेगी. तो कभी भी पेशेंट को एक तो ओवर पैम्पर नहीं करना. मतलब वो जो उसका रूटीन है उसको वो करने दो. उसमें हस्तक्षेप मत करो कि नहीं तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो. नहीं, जो चीज़ उसको बिजी रखती है ना उसको वो करने दो. तो उसको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ. अगर आप उसको रियलाइज करोगे कि नहीं ऐसा मत कर, वैसा मत कर, या आप मत करो, मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, तो वो एक हो जाता है यार, जबरदस्ती वाली बात हो जाती है. अब तक तो मैं कर रहा था, अभी मुझसे क्यों नहीं करवाया जा रहा. तो थोड़ा ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें. बाकी इतना है कि जितना हो सके ऐसे पेशेंट के साथ जितना बातें करेंगे ना उतना वो कंफर्ट फील करते हैं. तो मैम ऐसा कोई एक तरीका है समझने का कि किसको कैंसर ज़्यादा हो सकती है? बिकॉज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने मेरी फैमिली में भी कहा, ज़ीरो बैड हैबिट्स, वेरी क्लीन लाइफस्टाइल, एंड प्लस उसके बावजूद भी दे वर डायग्नोस्ड. एंड आई नो सो मेनी पीपल इन माई क्लोज क्वार्टर जो बहुत पार्टी करते हैं, जिनके अंदर दुनिया भर की बैड हैबिट्स है, कुछ डिजीजेस भी हैं उनको,
एंड दे लिव गुड लॉन्ग हेल्दी कंफर्टेबल लाइफ, जीरो कैंसर का कुछ भी उनके लाइफ में. सो हाउ डू वी नो कि किसको हो, मतलब कोई नहीं, वो तरीका? तो खैर ऐसे कोई नहीं बता सकता कि किसको हो सकता है. अब जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई कुछ आदत भी नहीं रहती है फिर भी हो जाता है. द सेम केस वाज विद माय मदर. शी तो नेवर यूज्ड टू ईट आउटसाइड फूड, नेवर. मतलब जितना खाती थी, जो खाती थी घर में खुद के हाथ का पका हुआ, आउटसाइड फूड शी नेवर यूज्ड टू ईट. बट देन आल्सो शी गॉट थ्रोट कैंसर. एंड शी फॉट विथ वेरी करेजियसली. हाँ, मतलब उनको 72 की एज में डिटेक्ट हुआ था. एंड शी टुक ऑलमोस्ट 15 कीमोथेरेपी. शी यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन, यस, by टू train. टाटा हॉस्पिटल फ्रॉम कल्याण. एंड देन वो ठीक भी हो गई अच्छे से और अपना नेचुरली शी पास्ड अवे विद द फीवर. दैट्स इट. वाओ, मतलब यही है जैसे आप अभी बोल रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मैंने जो ये कैंसर से लड़ना सीखा, मैंने मेरी माँ को देखा था. जब मम्मी का कीमो के बाद में वो मेरे पास आई थी हॉस्पिटल से, मैंने एक बार बोला कि आ जाओ घर पे, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पा रही थी. तो शी सेड ठीक है मैं तेरे पास आती हूँ. एंड आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं मेरी मम्मी को ऐसे बॉल्ड लुक में देखूंगी. एंड दरवाजा खोला एंड शी वाज स्टैंडिंग. आई सेड यार ये क्या है. तो मैं रो पड़ी इनफैक्ट. एंड देन शी सेड क्या हो गया, क्यों रो रही है. तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था मम्मा कि मैं ऐसे कभी आपको देखूंगी. शी सेड पागल है क्या, घर की खेती है, आ जाएगी, क्यों रोती है. एंड दैट वाज द मोमेंट आई सेड ये औरत को कोई नहीं हिला सकता. जब मुझे हुआ तो शी वाज तो लाइक उसी की बेटी हूँ. तो शी वाज देयर फॉर मी. तो रेजिलियंस तो जीन में है हमारे. हाँ बिल्कुल है. और जिस तरह से आप बात कर रहे हो पता चल रहा है वो. आई होप मैम और स्ट्रेंथ मिले आपको, बिकॉज आप इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो. एनी स्टोरी दैट कम्स टू माइंड जब आप थेरेपी कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे, कोई पेशेंट जो बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के बाद उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ? तो एक इनफैक्ट मुझे क्या था कि डॉक्टर्स जब बुलाते थे, मैं मेरा चेकअप करवाने जाती थी, तो दे यूज्ड टू से कि बाहर बैठे हुए पेशेंट के साथ बात करो, उनको काउंसिल कर, फिर तेरे को हम चेक करेंगे. तो मुझे एक पेशेंट से इंट्रोड्यूस कराया गया था. शी वाज इन मीरा रोड में थी एंड उसको एडवांस कैंसर था. उसके चांसेस बहुत कम थे. तो उसके हस्बैंड ने मेरा नंबर डॉक्टर से लिया था एंड ही अप्रोच्ड मी. बोले आपको भी है, बट मैं आपको देखता हूँ तो मुझे एक अलग फील आता है, मुझे नहीं लगता कि कैंसर आपका कुछ बिगाड़ सकता है. मैंने बोला कैंसर किसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो हमारे माइंड का गेम है. और टाइम जिसका जितना लिखा हुआ है ना वो उतना ही जिएगा. Agreed. वो कैंसर हो या कुछ भी हो. तो ही सेड मेरी वाइफ को हुआ है एंड आई हैव माई 6 month old बेबी. तो मतलब मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं. तो मैंने बोला डॉक्टर ने क्या कहा है. बोले एडवांस स्टेज है और स्लोली वो डिटोरिएट होगी. तो मैंने जब वो डिटोरिएट होगी आप उसको खड़े करो. ऐसा कुछ नहीं है, उसको मोटिवेट करते रहो कि तुम ठीक हो जाओगी. तो बोले आप बात करोगे मेरी वाइफ से. मैंने बोला हाँ. तो मैंने फ़ोन पे बात की. बोला आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं मैं भी वहीं पे ले रही हूँ और उस हिसाब से तो हम दोनों बहुत सेफ हैंड्स में हैं. मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ, आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. तो शी सेड सच में मैं ठीक हो सकती हूँ. बोला हाँ बिल्कुल. बोला आप मुझे कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया है ऑलमोस्ट, तो आपको भी जल्दी कर देंगे. तो दैट वाज अ मोमेंट लाइक शी सेड सच में मैं कैंसर फ्री हो सकती हूँ. बोला हाँ. किसने तुमको कहा कि तुम नहीं हो सकती. तो बोले नहीं मुझे ऐसा लगा कि क्या पता एडवांस स्टेज है, मैं नहीं ये कर पाऊंगी. बोला कुछ भी नहीं है. हम लोग ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हम लोग कॉल पे ही कम्युनिकेट करते थे. एंड नो डाउट बट शी पास्ड अवे. बट वो उसमें रही कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ. तो एक वो पॉजिटिवनेस था जिसने वो 6-7 महीने के पीरियड को 2 साल तक खींच लिया. राइट. बट मतलब उस ट्रीटमेंट के दौरान वो जो आपने उनसे बात की और वो जो आपने उनको हौसला दिया वो बहुत ज़रूरी है. और उस टाइम बहुत ज़रूरी है. हर किसी को वो सपोर्ट होना चाहिए. बिल्कुल ना थ्रू फैमिली, थ्रू एनी प्रोफेशनल हेल्प, बट दैट सपोर्ट शुड बी देयर. कई लोग क्या करते हैं ना, अभी जैसे पेशेंट को मैंने बताया आपको स्टोरी कि अकेले छोड़ देते हैं कि आप पड़े रहो एक रूम में. अगर इस तरह से कुछ करते हैं ना तो जो इंसान ठीक होने वाला भी होगा ना तो वो अपने लिए मौत मांग लेता है. क्योंकि उसमें वो रियलाइजेशन आ जाता है कि कल तक मैं इसके काम का था तो मेरी वैल्यू थी,
आज ज़रा मुझे कुछ हो गया तो मेरी वैल्यू नहीं रही, तो वो अपने आप में अंदर की हिम्मत टूट जाती है। तो अगर आपने इंटरनली आपने गिव अप कर दिया तो आपको, आप कुछ ही कर लो, आपको कोई खड़ा नहीं कर सकता। और कैंसर से बहुत बड़ी बीमारी है अकेलापन। अगर अकेलापन की बीमारी आपको है तो फिर आप, बट मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अकेलापन है ना सबसे बेस्ट है। सॉलिट्यूड तो है डेफिनेटली, बट वैसा अकेलापन नहीं जो सब आपको करते हैं। वैसे नहीं, अभी जैसे मुझे कुछ वगैरह कीमो होता था तो मुझे अलग रूम में रहना पड़ता था। हाँ। क्योंकि हमको इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। तो वो अकेलेपन में नो डाउट मुझे कितनी बार बहुत बुरे ख्याल भी आते थे कि मैं खुद को कुछ कर लूँ, मुझे तकलीफ होती थी, नो डाउट, क्योंकि वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं सारे हमारे, और उसका पेन भी जो होता है वो पेशेंट ही जानता है कि वो क्या ले रहा है। बट एक टाइम पे फिर कभी माइंड आता था मरना ही था तो क्यों झक मरा रही हूँ मैं ट्रीटमेंट लेके, तो इससे अच्छा मजा करो। और फिर वो चीज़ के बाद में मतलब इतना मैं जितना अकेले बैठती हूँ ना, उतनी 10 चीज़ें मेरे में और अच्छी आती हैं सोचने के लिए, काम करने के लिए। अच्छा, वो डिनायल से लेके एक्सेप्टेंस तक पहुंचने का वो जर्नी आप अकेले कंप्लीट? हाँ, मैं पूरा मतलब जब भी अकेले बैठूंगी और घर में कोई नहीं है, मस्त आराम से बैठ के पूरा लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। मैं कहाँ क्या करती थी और आज कहाँ पहुँची हूँ, उसमें क्या छूटा, क्या करना बाकी है, वैसा है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है जब भी मैं जाऊँ, जिंदगी छोड़ूँ, तो वो बहुत ऐसा हो कि मैं मेरा लेक्चर देती रहूँ कैंसर का, तो मैं काम करती हुई जाऊँ, और कुछ टारगेट रखे हैं ज़िंदगी में, वो अचीव करने के बाद ही जाना है। वाह मैम, आपने बाल के बारे में बात की थी, एंड आई नो औरतों में बाल मतलब उनका सबसे बड़ा गहना होता है जी। दुनिया भर के सारे तेल और सारे शैम्पूज इसी बात पे बिकते हैं क्योंकि दैट्स द क्राउन ऑफ आवर हेड। तो बाल जब जाते हैं तो आई एम श्योर बहुत ये होता है, पर आपने कहा कि बाल वापस जो आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, उससे भी पहले वाले से बेटर। इज दैट रियली ट्रू या आप मेरा हाँ, नहीं सीरियसली सचमुच। हाँ, मेरे मतलब मेरे पहले बहुत लाइट सिल्की बाल थे, फिर कीमो के बाद एकदम करली बाल आ गए, तो मैं खुद सोच रही थी कि मेरे बाल हैं क्या। मैं आपको वो फोटोग्राफ भी शेयर करूंगी। आई वाज लाइक इन बॉब कट टोटली। फिर मेरे अच्छी खासी वॉल्यूम भी अच्छा हो गया था। मैंने मन्नत रखी थी, तो वो मन्नत के बाद मैंने तिरुपति में जाके जितनी लेंथ की मन्नत रखी थी उतनी लेंथ हुई, फिर मैंने बाल निकाल दिए थे। एंड अभी फिर जैसे मैं अभी ओरल कीमो टैबलेट्स वगैरह लेती हूँ तो उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैंने बाल शॉर्ट कर दिए। मैं तो मन पड़ेगा तो मैं निकाल भी दूंगी पूरे। So, अब मेरे लिए अटैचमेंट ही नहीं है अभी अटैचमेंट ही कुछ भी नहीं है। और आप बोलते ना बाल गहना है, नहीं, बाल गुरूर है। गुरूर है, ओके। तिरुपति में बाल क्यों दिए जाते हैं? नहीं, ये आपका ईगो है। आप आपका ईगो छोड़ के ही कुछ भी काम कर सकते हो। ओह, सो मैंने मेरा ईगो छोड़ा, उसके बाद मैंने नई जिंदगी देखी। वाह मैम, मेरी बहुत सारी नई लर्निंग हो रही है आपके साथ में। सो मैम, आपने कहा कि ये सारे सपोर्ट्स है जो है, क्या आपने स्किल डेवलपमेंट की भी बात की जी, फॉर ऑर्फनेज एंड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन सर्टेन एरियाज। तो जो सेकंड इनिंग स्टार्ट करे कैंसर में, क्या उनके लिए भी कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? जी बिल्कुल। अगर ऐसे कोई पेशेंट भी हमको अप्रोच होते हैं, ऐसे हैं भी कई जो करते हैं हमारे लिए, तो ऐसे पेशेंट अगर अप्रोच होते हैं और ऐसा कुछ वो सीखना चाहते हैं तो हम उनको वो सिखाते तो हैं ही। और जब इस तरह से अब जिन जिन सोर्सेस के साथ हमारी कनेक्टिविटी है उनके पास ऐसे कुछ ऑर्डर्स आते हैं तो वो फिर काम उनके हाथों ही करवाया जाता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो अर्न। ओके, सो मतलब आपको एज एन एनजीओ आपको ऑर्डर्स आते हैं और वो आप एनजीओ पे नहीं, ओके, वी कांट रन बिजनेस। हाँ, नहीं, हमारे जो कुछ टाइप्स हैं, मतलब जो इस चीज में सपोर्ट करते हैं सिखाने के लिए, ओके, अभी XYZ कंपनीज हैं जिनका जैसे अब सोप मेकिंग वगैरह वो सिखाते हैं, तो उनके पास जब ऑर्डर्स आते हैं तो फिर वो हमारे लोगों के पास से बना के लेते हैं। वाह, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप उनको उसके बाद की लाइफ, जो आपने कहा फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस, जी, तो वो सेंटेंस शुरू करने में आप उनको हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, हाउ दे कैन नो वापस अपने लाइफ में कैसे जाएं। इनफैक्ट ये जर्नी ऐसा होना चाहिए कि जिनकी भी, भगवान ना करे, एक तो पहले किसी की ये जर्नी स्टार्ट हो, अगर होती है तो उसकी जो सेकंड इनिंग में आते हैं ना, तो ये होना चाहिए कि अब ये होगी वो शानदार होगी। अब जो हम जिएंगे वो शानदार जिएंगे और अपने टर्म्स पे जिएंगे। क्योंकि एक बार तो हम ऊपर जाके वापस आ चुके हैं, ऊपर वाले ने भी हमको रिजेक्ट कर दिया। मैं तो मेरे लिए ऐसे ही बोलती हूँ, बिकॉज जब मुझे सर्जरी के लिए लेके जा रहे थे
तो इट्स काइंड ऑफ अ फन ओनली। मतलब मेरा सर्जरी का पीरियड भी मैंने बहुत मजे मस्ती में किया। ओटी में जाने से पहले नर्स आके चेक करती है ना, और एनेस्थीसिया वाली आके चेक करती है कि पेशेंट कंफर्टेबल है या बीपी ऊपर नीचे। हाँ, तो एनेस्थीसिया वाली आई, शी वाज आस्किंग मी कि आपको पता है क्या है? तो मैंने क्यों, आपको बता के भेजा नहीं है? बेचारी शी वाज सेइंग नहीं, आपको पता है कि क्या सर्जरी होने वाली है? मतलब मुझे सब पता है, आपको सर लगता है इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिली है, चेक करो। तो देन शी सेड आपका बीपी चेक कर ले। मिला कर लो। बीपी चेक किया, पल्स चेक किया, तो बीपी टच वुड आज भी मेरा बीपी नॉर्मल है। दो आई एम इन गुड एज, 5 साल की हूँ मैं, लेकिन आज भी मेरा बीपी नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहता है। हाँ। क्योंकि हम फ्री की चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैं उस पर भी आऊंगी कि फ्री की चीजें क्या है। हाँ। तो वो लेडी ने मेरा बीपी चेक किया, नॉर्मल है। मतलब क्यों, आपको क्या चाहिए था? अब नॉर्मल हो, हाई हो। तो बोले कैसे, लेकिन मतलब आपका पता है आपको सर्जरी होने वाला है? तो मतलब मालूम है, मैंने खुद ही सोचा है ना मुझे सर्जरी करवानी है, तो मैं ज्यादा स्ट्रेस क्यों लूँ। फिर ओटी में अंदर लेके गए। देन आई टोल्ड माय डॉक्टर कि सर अभी मैं जाऊंगी सोने के लिए, डोंट वरी, मैं आपका क्वेश्चन पेपर हूँ, ठीक है, जितना आता है लिख लो। 100% लिख लिया, अच्छा लिख लिया, आंखें खोल के आपको देख के स्माइल करूंगी, नहीं तो ऊपर वाले को भी देख के स्माइल ही करूंगी, टेंशन नहीं। नहीं वो लाइक कहाँ से आता है मैम। नहीं, लेकिन वो दौर भी मजा, मतलब एक एंजॉयमेंट ही था मेरे लिए। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई विल से कि मैंने मेरे कैंसर को एक फीवर की तरह जिया। कि एक बुखार आया था, वो बुखार चला गया, बस। मैम आपने बोला फ्री की चीजें, क्या फ्री की चीजें? What do you mean? फ्री की चीजें ये है कि हम हंसते हैं ना। हाँ। हंसी हमको भगवान ने फ्री में दी है। हाँ। ठीक है, तो हमको खुल के हंसना चाहिए, हमको हर चीज पे हंसना चाहिए, हमको अपने आप पे हंसना चाहिए। फिर दुनिया हम पे हंसती है तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसके लिए, और हम जैसे लाफ्टर थेरेपी करने के लिए हम पैसे भरते हैं और लाफ्टर थेरेपी करने जाते हैं, देयर इज नो नीड। आप अपने आप को देखो और हंसो अपने पे कि मैं कैसा लगता हूँ, अपना मजाक बनाओ। सो इट्स बेसिक नेचुरल थिंग विच यू हैव टू टेक इट अप। तो खुश रहो, इसके लिए मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि खुश रहो और हंसते रहो हमेशा, और हंसो नाभि से। नाभि से कैसे हंसते मैम? अच्छा, ओके, अंदर एकदम खुल के। ओके, तो खुल के हंसोगे ना तो सारी इंद्रियां काम करना शुरू। हाँ मैम, मेरी आज पूरी कर रही क्योंकि आपने बहुत हंसाया आज मुझे। और आपका खून भी बढ़ेगा और ग्लो भी फेस पे बहुत आएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैं वैसे भी हंसती भी बहुत ज्यादा, रोती भी बहुत ज्यादा हूँ, तो आई थिंक वो नहीं, ठीक है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, रोना मतलब इट्स नॉट दैट कि यू आर वीक। तो रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ही चीज है। तो नॉट एवरीवन कैन क्राई, नॉट एवरीवन कैन क्राई, तो बेटर है जो नेचुरली मिलता है उसको अडॉप्ट कर लो। ठीक है मैम, आपने एक मुझे स्टोरी बताई थी व्हेन वी स्पोक अबाउट हाउ, जब आप सर्जरी करने गए थे उस टाइम पे जब आप एंटर कर रहे थे। हाँ, बट मैं वो स्टोरी बोलूंगी नहीं, तो प्लीज आप वो स्टोरी बोलिए फॉर एवरीवन। मैं जब सर्जरी कराने के लिए गई थी तो हमने फुल, मतलब मेरी पूरी टीम मुझे छोड़ने चली थी। वी एंजॉयड अ लॉट। बीच पे पार्टी वार्टी की हमने, एंड देन आई एंटर्ड इन हॉस्पिटल। तो द डॉक्टर वाज सिटिंग इन इमरजेंसी वार्ड। शी सेड कौन है, क्या है, मतलब पेशेंट कहाँ है? मतलब मैं खुद पेशेंट हूँ। तो क्या है, किस चीज़ के लिए आए हो? मतलब मेरा ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी है। तो शी वाज शॉक, क्या? तो मैंने बोला आपने कम सुना या आप घबरा गए सुन के? तो शी वाज लाइक आपकी कुछ टेस्ट करनी है। तो उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया, पल्स चेक किया, तो माय बीपी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो शी वाज सेइंग आपका बीपी तो नॉर्मल है। तो बोला हाँ, तो क्या चाहिए आपको? हाई चाहिए? तो बोले नहीं, सर्जरी में जाना एंड विद दिस एज, मतलब एज यूजुअल फ्री की चीज़ें हम बहुत अच्छे से हजम कर लेते हैं। तो वी डिड दैट ओनली, एंड उसी चीज़ ने इतना अच्छे से मुझे वो सर्जरी से बाहर निकाला। और एग्जैक्टली एज आई मेंशन दैट 23 घंटे के अंदर मैं मेरे घर पहुंच गई, एंड डिनर मेरे परिवार के साथ किया मैंने। वाओ मैम, आई थिंक जो थॉट प्रोसेस था ना आपका, और एक एक चीज़ जो आपके लाइफ में हुई, वो सारी चीज़ों ने आपको इस मोमेंट के लिए रेडी किया था।
और आज जो आप दे पा रहे हो लोगों को विद दैट थेरेपी, विद दैट काउंसलिंग दैट यू आर एबल टू गिव, इज बिकॉज आपने उसको अपने लाइफ में इतनी अच्छी तरीके से जिया. बिकॉज आपने शुरू तो इसको 2016 में कर दिया था. जी हाँ. मतलब यानी पता था भगवान को कि आपको किस चीज में डालना है. आप ऑलरेडी उसको कर रहे थे. हाँ. आपको ये सिचुएशन लाइफ में शायद इसी वजह से आई Actually. ताकि आप और लोगों को ज्यादा. तभी हम लोग सर्विक्स पे ज़्यादा काम करते थे. सर्विक्स कैंसर का पहले बहुत था ना, तो तब हम जैसे स्लम एरियाज में मेडिकल कैंप लगाना, चेकअप्स करना, फ्री चेकअप, सारा सब हम अरेंज करते थे. और उसमें भी अगर कोई डिटेक्ट होता था तो वी यूज्ड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट सपोर्ट, कीमोथेरेपी वगैरह. तब हमारे पैनल पे डॉक्टर्स नहीं थे, तो वी यूज्ड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम द डॉक्टर. अब जैसे मैं खुद ये ट्रीटमेंट से निकली और जिन जिन डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट किया है, दे हैव सीन माय अप्रोच एंड एटीट्यूड, सो दैट्स हाउ दे सपोर्ट अस. वाओ. और नॉट ओनली सपोर्ट यू, दे आर अ पार्ट ऑफ योर पैनल. एग्जैक्टली. मतलब वो इतना वो बोलते हैं कि एक पेशेंट अगर इस तरह का जज्बा कर सकता है तो व्हाई कांट वी सपोर्ट. उसमें भी मतलब वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं. जो गरीब पेशेंट हैं उनके लिए मतलब बेयर मिनिमम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड कराते हैं. वाओ. क्योंकि फ्री, मैं चाहूँगी कि फ्री का तो कोई भी आप गोली खा लो आपको असर नहीं करेगी, बट आपने उसका 11 रुपया भी रख दिया तो आपको उसका असर आ जाना है. जहाँ पे आप वैल्यू देते हो ना उसको, Exactly. in terms of some material Yes. things, वो आप उसको वैल्यू ज्यादा करते हो. यस मैम, मेरे को लगता है मेरे क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे. ठीक है, बट हमें कभी ना कभी तो इस पॉडकास्ट को खत्म करना है. आई वुड लाइक टू नो मैम कि अगर कोई इस वक्त है जो ये देख रहे हैं, जिनके फैमिली में कोई या वो खुद अगर कैंसर से लड़ रहे हैं, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू गिव, लाइक एन एडवाइस और एनी लास्ट स्टेटमेंट? बिल्कुल. मतलब आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी अगर ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ आपको डिटेक्ट होता है तो घबराएं नहीं. पहले तो प्रॉपर एडवाइस लें, और अगर आप कहीं नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हम तक पहुंचने के लिए बिल्कुल निसंकोच हमें कनेक्ट कर सकते हैं. आपको डिटेल्स शेयर की जाएंगी मैडम के थ्रू. सो रेस्ट बी एश्योर कि हमसे जो बेस्ट हो सकेगा हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और काउंसिल करेंगे. वाओ मैम, थैंक यू सो मच. आज ये पॉडकास्ट आई थिंक मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल वी स्पोक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर इन मेन, मुझे नहीं पता था. आज मेरे लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल सेशन था. बिल्कुल. एंड आई होप कि कोई अगर ऐसा है जो इसके थ्रू जा रहा है, या उनके कोई फैमिली वाले हैं जो इसके थ्रू जा रहे हैं, उनको आज इससे हेल्प और सपोर्ट मिले. एंड we'll try our best कि हम आपको जल्दी वापस से बुलाएं when we have more questions. so much. Thank you so much. This is a small token of appreciation हमारी टीम की तरफ से. Thank you so much. Thank you. आज जो आप दे के जा रहे हो उसके बदले में हम कुछ ज़्यादा आपको नहीं दे सकते हैं. नहीं But- आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट है हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे अवेयरनेस के लिए. एंड व्हाट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म? Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so very much.